चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वी परिणम कारणम संख्य समेत व सज्जनों, जिक्र हुसैन में उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षक ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुन अला कुल्ल नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुन इल्म सिद्दीकुन औसासुहा व उमरुन जुग़रानुहा व उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा। सदक़ल्लाहु अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दुआएं देता हूँ आपको, आप मुबारकबादी के लायक हैं। सब लोग हुसैन की महफिल नहीं सजा पाते। ये सिर्फ महफिल नहीं है, इसका नाम सफीने नूह है। जो आ जाता है वो कामयाब हो जाता है। मेरी आवाज़ मिर्ज़ा फैज़ी की तरह नहीं है कि मैं आपके ज़हन के हाशिए को कींदिल की तरह मुनव्वर करूं। अलबत्ता मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज शीशे को पत्थर सलाम कहता है, आज शीशे को पत्थर सलाम कहता है और सितम ज़दों को सितमगर सलाम कहता है और यजीदियों का है कब्जा फुरात पर, लेकिन हुसैन तुमको समंदर सलाम कहता है। हुसैन तुमको समंदर सलाम कहता है। कूफियों की तो ईद हो जाती, रूहे मुस्लिम शहीद हो जाती, सर न कटाते अगर मेरा इमाम तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। ये उलमा की जमात नजर आ रही है, ये मस्जिदों मेहराब नजर आ रहे हैं, ये मेरे हुसैन की कुर्बानियों का सदका है। और जिनके सीने में मेरा हुसैन रहता है उनके सीने में कीना नहीं, मेरे हुसैन के नाना का मदीना रहता है। मदीना वही वाले मैं चाहता हूँ हुसैन का जिक्र करने से पहले हुसैन के नाना निराशंस जगतपति जगत गुरु का जिक्र मैं आपके सामने कर दूं। और मैं एक दो किताब से बात नहीं करूंगा, मेरी तकरीर होगी तौरेत ज़बूर इंजील के अलावा जितनी भी किताबें हैं, ग्रंथें हैं, पुस्तकें हैं, सारी किताबों में मेरे नबी का नाम कैसे आया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण में सुनने की सकत तो है। अमा यार नबी के नाम पे ये उलमा बोल रहे थे, अभी आरिफ रजा नौमानी नबी के नाम पे बोल रहे थे, अभी सिद्दीक हसन झारखंडी नबी के नाम पे बोल रहे थे, अकरम रजा नबी के नाम पढ़ रहे थे, हमारे फिरोज रहबर नबी की नाम पढ़ रहे थे। अम्मा यार कभी मेरे भाग फिर मौलाना सलीमुद्दीन नबी की नाम पढ़ेंगे। ये दिल में अकीदा लेके जाइए, नबी की नाम सिर्फ ये उलमा नहीं पढ़ते हैं। अम्मा यार मैंने पढ़ा है, मैंने किताबों में मेरे नबी के बारे में सिर्फ ये टोपी वाले, सिर्फ ये दाढ़ी वाले नहीं बोलते हैं। मैंने पढ़ा है किताबों में मेरा नबी इतना महान है, इतना महान है, जब चाहता है कि रब मेरे नबी की तारीफ हो, कभी समंदर के मछलियों से तारीफ करवाता है, कभी आकाश के तारों से तारीफ करवाता है, कभी पत्थरों से नबी की तारीफ करवाता है। और जब चाहता है कि नबी की तारीफ हो तो जानते हैं अयोध्या की पुजारियों से मेरे नबी की तारीफ। कौन कौन मेरे नबी की तारीफ करता है? पंडित उपेंद्रनाथ मगुपादिया, पंडित हरिदर प्रसाद, पंडित दुर्गा प्रसाद, पंडित कालिका प्रसाद, पंडित ओम महमूद लखनवी, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी, सब के सब मेरे नबी की मोहब्बत में नात गा रहे हैं। ये
कम बड़ी बात नहीं है। क्यों? मेरे नबी इतना महान है कि मेरे नबी को महान किसी और ने नहीं, मेरे नबी को महान तो रब्बे जुल जलाल ने बनाया। क्यों ना तारीफ करें। मैं चाहता हूँ एक मंत्र में आपको सुना दूं, क्योंकि आपने करबला के वाक़यात सब सुन लिए। इजाजत है मैं संस्कृत के कुछ जुमले सुना दूं? मेरे सरकार के बारे में रिवायत का एक जुमला सुनिए। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम एक अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, हम एक अल्लाह की पूज करते हैं, हम एक अल्लाह की दनवट करते हैं, तो उनकी किताबों में क्या है? एक ओंकार सतनाम करता बिर निर्गुण वीर अकाल मुरद अजमनी से घुंघुर बरसाती अंदम तमा बिरशम संत सब माशी तति भुयुति सोम अभिविता युना पिता जमोता युविदाता दबान विद गुमान विश्व कहता एक ओंकार अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, आसमानी से गुंबद बरसाती, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंदम तमा बिरशम संत सब माशी तति भुयुति सोम अभिविता। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा। उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद कहाँ आएंगे? युना पिता जमोता युवदाता दबान विद्मान विश्वा विदु नाम नामदायक इवितम संत पुरुषनम भुनायम यति यंतियम नाम इंदरम मित्रम वरुण महिरतु दिवस। वो नबी का नाम इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा, समंदर में देखोगे मछलियां भी लेगी, आकाश में देखोगे तारा भी नबी का नाम लेता। नबी के नाम की सुंदरता। आगे एक मंत्र और सुनिए। मेरे नबी की खालिस मिलाद हम जश्न नबी मनाते हैं। रबीउल अव्वल की तारीख आती है, आपके हाफिज व कारी रज़ाउल साहब जुलूस मोहम्मदी की दावत देंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे नबी आए थे मक्का की वादी में, तारीख बताते आपने उलमा से सुना, जब नबी आए तो दीवारे काबा झुक गई, मेरा बे काबा झुक गया। मगर बड़े बड़े विद्वानों ने जब मेरे नबी के बारे में लिखा तो ये कहा आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम। हे अंतिम जगतपति मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। गोया बयान करता है, हे नबी तुझे भी सलाम हो, तेरे पिता ईश्वरी दास को सलाम हो, तेरे माता सोमती को सलाम हो, और तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलाम हो। आज हम लोग मिलाद में आते हैं तो क्या समझते हैं? कुछ तो कर्जों का आयत है। एक पते की बात बता दो मेरे भाई, आज हम लोग जानते हैं कि इमाम हुसैन और हसन सिर्फ दो ही भाई थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम समझते हैं कि हजरत अली ने सिर्फ एक ही शादी की थी हजरत फातिमा से। ऐसा भी नहीं है। हजरत अली ने 9 शादियां की है। कितनी शादियां की है? 9 शादियां की है। 17 बेटे हुए हैं, 18 बेटियां हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी 4 शादियां की, 3 बेटी हुई, 3 बेटा हुआ। कैसे नसब चला है सुनिए, कैसे शजरा चला है सुनिए। कसम खुदा के मैं इसलिए बताता हूँ, जिनके दिल में अली का प्यार होगा उनके दिल में हुसैन का प्यार होगा, और जिनके दिल में हुसैन का प्यार होगा उन्हीं के दिल में तो रब्बे जुल जलाल। हजरत अबू बकर ने 4 शादियां की, 3 बेटे हुए। एक बेटे का नाम है अब्दुल रहमान, दूसरे बेटे का नाम है अब्दुल्ला, तीसरे बेटे का नाम है मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए बचपने में शहीद, बचे कौन? मोहम्मद और अब्दुल रहमान। ये कौन हुए? ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक का पोता हुए। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने पोता किनको? ये कौन हुए? सैयदना सिद्दीक अकबर का बेटा हुए। तो हजरत अबू बकर ने अपना बेटा, जानते बड़े बेटे अब्दुल रहमान और मोहम्मद को शादी कर दी। अल्लाह ने उसको दिया औलाद, इब्राहिम को दिया, जानते अब्दुल रहमान को दिया बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। ये कौन हुए? ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पोता हुए। बेटे का नाम रखा कासिम, ये पोता सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। ये बेटी का नाम रखा अस्मा, ये पोती सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। तो जब कासिम
कासिम और आसमा को दोनों को हो गई निकाह, अल्लाह ने दी फिर औलाद, उसका नाम रखा उम्मे फरबा। ये उम्मे फरबा कौन हुई? ये सैयदना सिद्दीक अकबर की पर पोती हुई। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने पर पोती उम्मे फरबा का निकाह हजरत अली के पोते इमाम हुसैन के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के साथ कर दिया। इमाम बाकर को दिया बेटा, नाम रखा इमाम जाफर। इमाम जाफर को दिया बेटा, नाम रखा मूसा रज़ा कासिम। मूसा रज़ा कासिम को दिया बेटा, नाम रखा तकी रज़ा। तकी रज़ा को दिया बेटा, नाम रखा नकी रज़ा। नकी रज़ा को दिया बेटा, नाम रखा हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा, नाम रखा मारूफ करके। मारूफ करके को दिया बेटा, नाम रखा मोहम्मद। यही वजह है कुर्बे क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उसके बाद जो इमाम मेहदी आएंगे वो मेहदी इमाम मेहदी का नाम इमाम मोहम्मद होगा। और ये इमाम मोहम्मद हजरत अली इमाम हुसैन के खानदान से होंगे। कोई रब बताना चाहता है कि सुनो, जब करबला की वादी में इस्लाम को यजीदियों ने मिटाना चाहा था, मेरे हुसैन ने बचाया था। और जब तक साल इस्लाम को मिटाना चाहेगा तो उसी हुसैन के नस्ल से इमाम मेहदी इमाम हुसैन के नस्ल। लेकिन आज होता क्या है कि आज हम इल्म की कदर नहीं करते। अभी हमारे झारखंडी बाबा ने बड़ी अच्छी तकरीर आपके सामने की। उलमा की कदर करनी चाहिए। कब करेंगे? जब हमारे अंदर इल्म होगा तब करेंगे। जाहिल उलमा की कदर नहीं करते। मैंने किताबों में पढ़ा है, अम्मा यार तुम आलिम की कदर करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर में आलिम को। आज हम इल्म की कदर नहीं करते। एक बात बता देता हूँ अमीर भाई, ये तो मेरी मजबूरी है। ये हमारे कारी रज़ाउल साहब क़िबला की मोहब्बत में आ गया। और ये हुसैन महफिल थी, हुसैन ने करम किया कि मुझे बुलवा दिया। सुनिए मेरे सरकार की तारीफ क्या। सब लोग इल्म की आज हिकारत की नजर से देखते हैं। अभी बता रहे थे तनख्वाह की ताल्लुक से कि मौलाना की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, मौलाना इमाम की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। ये कब होगा? जब इल्म की कदर करेंगे तब होगा। बगैर इल्म की कदर के हुए हम इल्म को समझ नहीं सकते हैं। आइए मैं बता दूं, लेकिन आज थोड़ा सा अगर किसी को इल्म आ जाता है ना, थोड़ी से अगर मोहल्ले में देखिएगा कोई 2 मंजिला मकान बना लिया ना, तो गरीबों को कोई कुछ समझता ही नहीं है। गरीबों को जलील समझता है, गरीबों को हकीर समझता है, गरीबों को खलीस समझता है। आइए मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास क्या है कि हम नखरे करें, हमारे पास क्या है कि हम नाज़ो नखरे उठाएं। ये चतुर्वेदी हैं, फोन करो तो रिसीव नहीं होता। बड़े बड़े शायरों की पहचान बन गई, कॉल करोगे तो जल्दी नहीं उठाएंगे, उनसे पूछोगे तो बताएगा जल्दी कॉल नहीं रिसीव करना। आज बड़ा बड़कपन होने की दलील देता है। लेकिन मेरे भाई बताओ, मेरे पास क्या इल्म है कि हम अपने आप पर तकब्बुर करें, घमंड करें। हमने 2 मंजिला मकान बना ली, हमारे दिल में तकब्बुर आ गया। हमारी थोड़ी सी शोहरत हो गई, हमारे दिल में तकब्बुर आ गया। हमने थोड़ी सी लोगों ने इज्जत दे दी, हम हवाओं में उड़ना शुरू कर दिए। मेरे पास क्या इल्म है यार? कोई एक इल्म का मालिक है, कोई हाफिज है तो कारी नहीं है, कोई कारी है तो मुफ्ती नहीं है, कोई मुफ्ती है तो मुकर्रिर नहीं है, कोई मुकर्रिर है तो मुफस्सिर नहीं है, कोई मुफस्सिर है तो मुदब्बिर नहीं है। ये एक साथ का पता बताता हूँ। सगर भांगा के मुसलमानों, तेरे सीने में दिल होगा तो मेरा ईमान कहता है आपका दिल क़यामत तक धड़कता रहेगा। कौन सा दिल है जिनके अंदर एक वक्त में अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था। एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुदर्रिस भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुहक्किक भी थे, मुजद्दिद भी थे। उसी को ज़माना आला हजरत कहता है। कौन आला हजरत? जिनके अंदर कौन सा इल्म है जिनके अंदर नहीं है? इल्म क़िरात, इल्म तकबीर, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जर्ह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्तिल कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल औज़ान, इल्म तक़ाबुलियत, इल्मुल बयान व बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुल नूर, इल्मुल मुबाहिस, इल्मुल सर्फ, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूद, इल्मुल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल निसाब, इल्मुल मुनादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर व मुक़ाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइदुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबीयात, इल्म माबाद तबीयात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात,
निसाब, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहकीकात, तसरीफात, तनकीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फलसफा, मंतिक, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामिल अल्लाह मेरे आला हज़रत को। तभी तो दीवाना कहता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। इतना इल्म था आला हजरत के अंदर, मगर जब आप मारे हिलाते थे, खड़े हो जाते थे, लोग कहता था ये आला हजरत सारा जमाना आपके कदमों में खड़ा होता है, आप बुजुर्गों के लिए खड़े क्यों होते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को सलाम क्यों करते हैं। आला हजरत ने कहा था सुनो सुनो, आला हजरत को आला हजरत इल्म ने नहीं बनाया है, उस्ताद के अदब ने बनाया है, माँ बाप की दुआओं ने बनाया है। इसलिए जिसके ऊपर माँ बाप की दुआ लग जाती है, बुजुर्गों की दुआ लग जाती है, वो अदना भी होता है तो पल भर में कामयाब। लेकिन ये होगा कब, जब मेरे दिल में इल्म का वकार आएगा तब। करबला की तारीख इधर उधर की बातें करना मुनासिब नहीं है। मेरे नबी का जो दीन चला, मेरे नबी का जो खानदान चला, हज़रत फातिमा ज़हरा से चला। मैं शजरा आपको बताता हूँ, याद रखिए सीने में मेरा ईमान कहता है जिनके सीने में नबी की आल का शजरा रहता है उनके सीने को कभी मिट्टी नहीं खा सकती। इसीलिए तो कहा गया इश्के हुसैन हासिले ईमान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, चेहरा मेरे इमाम का कुरान, चेहरा मेरे इमाम का कुरान हो गया। क्या किरदार है मेरे हुसैन का, क्या गुफ्तार है मेरे हुसैन का। तभी तो कहा जाता है किरदार मुस्तफा का खुलासा हुसैन है, यानी खुदा के फजल का दरिया हुसैन है। सोचा कैसे दूं नकीरैन को जवाब, सोचा था कैसे देंगे नकीरैन को जवाब, पहुंचा जो अपनी कब्र में तो देखा हुसैन है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। कल कयामत के दिन मंजर होगा, क्या आप देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अब आपने शहादत करबला सुन ली, मुख्तसर अंदाज में 2-4 मिनट के अंदर मैं बता देता हूँ मेरे इमाम हुसैन की जीवनी क्या है। मेरे इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद 6 साल की जब मेरे हुसैन की उम्र होती है, नाना पर्दा कर जाते हैं, 6.5 साल की उम्र होती है, माँ फातिमा पर्दा कर जाती है। जब मेरे इमाम हुसैन की उम्र 35 साल की होती है, तो मेरे हुसैन के अब्बा अली को कूफा के जामे मस्जिद में इब्ने मुलजिम कत्ल कर लेता है। हुसैन देखते हैं, सब्र करते हैं। जब मेरे हुसैन की उम्र 45 साल की होती है, तो उनके भाई हसन को चूदा जहर देती है, और जहर खाकर मेरे इमाम हुसैन के बड़े भाई हसन का कलेजा कट के बाहर निकलता है। हुसैन देखते हैं, सब्र करते हैं। और जब मेरे हुसैन की उम्र 55 साल की होती है, अमीर माविया का इंतकाल होता है। जब मेरे इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की होती है, यजीद तख्ते नशी होता है, जबरन इनको बैत करने की बात करता है। तब इमाम हुसैन कहते हैं यहाँ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, यहाँ सिर्फ अली अकबर के अब्बा का हाथ नहीं है, यहाँ सिर्फ शहरबानों के शौहर का हाथ नहीं है। हम यार देख, यही हाथ में सिद्दीक की सदाकत भी है, उमर की अदालत भी है, उस्मान की सखावत भी है। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा नबी का जान। दे सकते हैं मगर हाथ नहीं दे सकते। जालिमों ने कहा अगर नहीं दोगे तो लड़ने को तैयार हो जाओ। नबी मुहर्रम की रात में इमाम हुसैन ने सबको चिराग बुझाकर बताया था, जिसको जाना हो चले जाओ। कोई नहीं गए तो सबने कहा था हे आका हुसैन, मैं तेरे कदमों में मरना चाहता हूँ। मुस्लिम बिन सजा से लेकर इमाम अली असगर ने अपने लफ्जों में सबने यही कहा था। अब इमाम हुसैन 10 मुहर्रम की तारीख था, जो इंसान भी वही तारीख पढ़ रही है। इमाम हुसैन जब फजर की नमाज पढ़ा के जानते हैं इतना में न करे जिहाद बचता है। हल में मुबारज़िन या सैयदल हुसैन, भाई हुसैन तुझ में दम है तो मुकाबला करो। मेरे हुसैन ने कहा तुम दम की बात करते हो, जिनके रगों में फातिमा का दूध हो, जिनके रगों में अली का खून हो, उनको भला तुम क्या मुकाबला करोगे। तारीख बताती है कि बादीगर जब मेरे हुसैन के सारे खानदान शहीद होते हैं, या के तने तना मेरे हुसैन बच जाते हैं, खीमे के अंदर कदम रखते हैं तो
क्या देखते हैं कि 6 महीने के बच्चा है, दर्दनाक रोने की आवाज आ रही है। 6 महीने का बच्चा ज़ारों कतार रो रहा है। हुसैन करीब चले गए, कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो नन्हे अली असगर ने जोर से रोना शुरू किया था और कहा था, हे बाबा जान अभी तलवार मत उठाइएगा, नाना का इमाम मत मानिएगा, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं करबला में जाऊंगा। सगड़ भांगा के मुसलमानों, नन्हे अली असगर का जज्बा देखो। मेरे हुसैन ने कहा था, हे बेटा तू 6 महीने का बच्चा है, करबला में कैसे जाओगे, यजीदियों से मुकाबला कैसे करोगे? तब नन्हे अली असगर ने कहा था, बाबा जान फैसला आपके ऊपर है, कल जब आप छोटे थे तो नाना की गोद में जाते थे, आज मैं छोटा हूँ आपकी गोद में जाएंगे। इजाजत दो ना। मेरे हुसैन ने नन्हे अली असगर को लिया, खीमे से बाहर निकले। हुसैन सोचते हैं अगर जुल्म है तो हमसे है, बगावत है तो हमसे है। नन्हे अली असगर को देखेगा तरस खाएगा। जालिमों ने तरस नहीं किया, तीर निकाला, नन्हे अली असगर को हुलकूम पे तीर लगा। नन्हे अली असगर ने दम तोड़ा मेरे हुसैन की गोद में। मेरे हुसैन ने देखा, सब्र किया। मेरे हुसैन करबला की धरती से आवाज लगाते हैं, क्या यही इंसाफ है 2 बूंद पानी के लिए? हल्के अस्कर में अदू का तीर होना चाहिए। ज़मीन करबला ये तो बता क्या हो गया, बेजुबान असगर तेरे गोदी में कैसे सो गया? मेरे हुसैन ने नन्हे अली असगर को लिया, खीमे में रखा। आखिर में जब जाने की तैयारी करने लगे मैदान कारजार में, हुसैन जब घोड़े पर सवार हुए, इमाम हुसैन के घोड़ा का नाम जुलजनाह था। क्या था? जुलजनाह था इमाम हुसैन के घोड़े को। घोड़े पर जब मेरे हुसैन सवार हुए, सवार होने के बाद घोड़े के लगाम को झटका दिया, घोड़ा चलने का नाम नहीं लेता। हुसैन फरमाते हैं, हे घोड़ा क्या तू यजीदियों की तलवार से डर गया है? क्या तू यजीदियों की ताकत से डर गया है? इमाम हुसैन का घोड़ा वफादार था, रोते हुए लफ्जों में कहा, ओए हुसैन मैं डरा नहीं हूँ, ओए हुसैन मैं डरा नहीं हूँ, नीचे देखो ना, नीचे देखो ना। इमाम हुसैन ने जब नीचे देखा तो बाप का कलेजा फट गया। क्या देखता है? नन्हे सकीना है, घोड़े के पैर को पकड़ के रो रो के कह रही है, हे बाबा जान मैं आपको जाने नहीं दूंगी, हे बाबा जान मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ये घोड़ा जिसको लेकर जाता है वापस नहीं लाता। हे बाबा जान करबला की तख्ती एक पर आपने तयम्मुम करा के नमाज शुरू कराया था, कुरान मुझे पढ़ाया था। हे बाबा जान कुरान कौन पढ़ाएगा? तब मेरे नबी ने कहा था, ऐ सकीना मुकद्दर पे नाज करो कि कुरान तुझे जन्नती जवानों का सरदार कराया है, खत्म तुझे नबियों का सरदार। जाने की इजाजत दो ना। मेरे हुसैन ने इजाजत ली, मैदान कारजार में गए और मेरे हुसैन ने दावत मुबारज़त का मुकाबला इस अंदाज में किया। मेरे हुसैन कहते हैं, जानते मेरे हुसैन दावत मुबारज़त का अंदाज इस अंदाज में कहते हैं, ऐ हुसैन इब्न अली ने खून के धारों से खेला है, कज़ा क्या चीज है वो मौत के अंगारों से खेला है। अरे जोरे बाजू का हमें धमकी ना दो जालिम, अली के घर का हर बच्चा तो तलवारों से खेला है, तुम्हारी तलवार मार पड़ जाएगी। अली की जालिमों ने मेरे हुसैन को ज़ोहर के वक्त में नमाज में जब अपने सर को रखा, शिमर बिन जिलजोशन सवार हुआ, मेरे हुसैन का गला काट दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, करबला की तारीख थी इसलिए मैंने मुख्तसर बयान कर दिया। एक मैं और बता दूं, जितने पंडितों ने मेरे नबी के तराने गाए हैं, जितने बड़े बड़े विद्वानों ने मेरे सरकार के तस्करे किए हैं, एक और चैप्टर सुन लीजिए, क्योंकि चतुर्वेदी का ऐलान हुआ है। अगर हमारे होते तो बताता, मेरे सरकार के निराशन से जगतपति का तस्करा तेरी किताबों में इतना चमकता है, इतना चमकता है, जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम किताबों में। सुनिए ऋग्वेद का एक चैप्टर कहता, ईश्वरमोत्तर नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अरन सिद्धार्थ बलबंभान पृथ्वी सदी सरोर शंकर मर्शन बसुदन देहि जागुरात तबसम शिंगम सरुलम यम द्रबादु दीग बाबू सलेम पृथ्वी मदी तंबेति भूत मेरीना पृथ्वी मध्यम बाल बरल ऐतवा परस्तु हरि बहि जन दिया औ तदौ ताद पदगी करती पदम परागत पदम परंपरा। वो ईश्वर का मित्र होगा, न्यार तम तम उनका नाम सुनने पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा। जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। पृथ्वी मध्यम अरन सिद्धार्थ बलवान, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे, वो सबसे बड़े होंगे। मेरी तकरीर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर गया, नेपाल गया, रामचंद्र जी के ससुराल में तकरीर की, यूट्यूब पर मौजूद है, देखिएगा। 1.5 लाख से ज्यादा का मजमा है, उसमें 10,000 से ज्यादा बड़े बड़े महान विद्वान। मैंने कहा मैं बाबा धाम देवघर से आया हूँ, पंडित महाराज जरा बताओ, जमीन के बीचों बीच में तुम्हारी किताब के हवाले से बताता हूँ। तुम्हारी किताब कहती है जो जमीन के बीचों बीच में कायनात का नबी आएंगे, मुझे बताओ मेरे बड़े भाइयों, मुझे बताओ मेरे विद्वानों, जमीन के बीचों बीच कहते किसको हैं?
क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या बाबा धाम बासुकीनाथ जमीन के बीचों बीच है? सारे पंडा ये कहते नजर आएंगे, सारे विद्वान कहते नजर आएंगे, भाई मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी सारे सज्जनों को बता दो, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच इलाना भी मक्कतुल मुकर्रमा है। के बीचों बीच है। तो एक चैप्टर और सुना दीजिए ताकि वो इसको बजाने के बजाय कानों में अजान की सदाएं लगाता नजर आए। तो उसने कहा तेरे नबी का तस्करा क्या कहता, दबदशी नबी का चेहरा का जिक्र उसने क्या थरवे दी, कहता दबदशी शकल पक्षी हो मधुर सुरन कपि चंगर की गुरु गस्तिया दिशतता हो मकर चूड़ी लागरा सतता हो दर्श महानति महातित वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी, नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका खानदान लाजवाब होगा, उनका दंदान लाजवाब होगा, उनके आल लाजवाब होगा, उनके गाल लाजवाब होगा। जहाँ वो नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। और जो नबी से मोहब्बत करेगा वो जमाना भी। तो उसने मेरे नबी की तारीफ की। आइए पंडितों के हवाले से दो चार नात मेरे सरकार के बारे में क्या पढ़ा। कहता बिन पुद चले सुने बिन काना कर बिन करे करे फिर नहना अनिन रात शकल रस भोगी बिन बाड़ी ने पहकायल जोग। कहता ना कोई जोगी बनता, ना कोई सूफी बनता, ना कोई संत बनता, ना कोई मौलाना बनता। नबी का करम हो जाए, नबी का इशारा हो जाए, अदना भी हो तो आला बन जाता है, जर्रा भी हो तो आफताब बन जाता है। नबी के करम ही पर दुनिया में है, इसलिए उसने मेरे नबी के बारे में नात कही। अब आइए सुनते हैं कबीरदास ने मेरे सरकार के बारे में क्या कहा। कबीरदास कहता भाई रे दो जगदीश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाई, पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताती तो चकी बली जो पीस खाए संसार। कहता संसार में कहाँ से लाओगे, जो जो जगह पे देखोगे जहाँ जहाँ ईश्वर का नाम मिलेगा वही वही उनके महबूब मोहम्मद मुस्तफा का भी नाम मिलेगा। जब कबीरदास ने ये बात कही तो तुलसीदास को बहाने गया, हे कबीरदास तुम नबी के बारे में बोलते हो, मुझसे भी सुनो नबी के बारे में। हाँ बताओ क्या नबी के बारे में तुम कहते हो। तो कबीरदास ने कहा, तुलसीदास ने कहा, क्या कहा सुनिए। यह महत कुछ बात करा तू विद पुराण सतत सदबाजु देश अरब परगलता सुहाय सोथल भंग सनु खगरावे राजनीति विपरीत दिखावे अपनी मत सत सत समझावे वर्ष सन सब सुंदरम होई जाके बात ना पावी कोई जितने सुंदरम तो के सतचारी उनके बन सुबह बवहारी उगम निगम सीती जू पारा अपनी अभाव निमट मजारा तबर माने न माने कोई हिंदू जग गुरु ज्ञान होई तुलसी भजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न हो। कहता लाख घंटियां बजाओगे, लाख जल चढ़ाओगे, जब तक नबी के चरणों में नहीं जाओगे और ये कलमा नहीं पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह हर ने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बेकोन बरा तू जपे नाम मोहम्मदा तो जन्नत तो दूर की बात जन्नत की हवा भी नहीं पा सकते। तो मेरे भाई हमारी में एक्सीडेंट हुआ, मेरे हाथ का बहुत ज्यादा दर्द भी है। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं हाजिर आ गया। रब की बारगाह में आप लोग दुआ करें कि अल्लाह मुझको जल्दी शिफा अता फरमाए और मैं इमाम हुसैन के सदक़े में पूरी दुनिया को मेरे नबी के तराने सुनाओ, मेरे नबी के नात सुनाओ। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं मेरे मौला जिसने इतना बड़ा जलसा किया करवाया उलमा को बुलाया मौला सभी के हाजिरी को कबूल फरमाए, सभी के जायज मकासद को कबूल फरमाए और जो हमारी दुनिया में ना रहे मौला उनको इमाम हुसैन के सदक़े जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई खामी गलती लफ्ज़िश हो गई है तो मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।